हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा एरे कहाँ पर अनडिफाइंड बिहेवियर शो कर सकता है या फिर कहाँ पर हम सेगमेंटेशन फॉल्ट का इशू फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने एक एरे लिया और इस एरे का साइज मान लीजिए 5 है। तो एरे का साइज 5 होने का मतलब जो इसकी परमिसिबल इंडेक्स की रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर 4 तक। 0 1 2 3 4 ये हमारे पास वो इंडेक्स होंगे जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। इंडेक्स 5 आपका आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके 5 एलिमेंट 0 से लेकर 4 तक ही हो जा रहे हैं, तो ये इंडेक्स आप यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट स्टोर किए कुछ 1 2 3 4 5 स्टोर किए, तो आप अगर जो आपका साइज है एरे का आप उतने ही एलिमेंट यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पर बड़े आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपका जो एरे का साइज है आप उससे कम एलिमेंट दे रहे हैं तो भी आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूं जो आपका एलोकेटेड स्पेस का पार्ट नहीं है, मान लीजिए ARR5 मैंने लिखा, 5 6 7 जो भी हमारे वो, क्योंकि हमारा जो एरे का लास्ट इंडेक्स है वो है 4, तो उससे ऊपर के इंडेक्स आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पे यूज करूं तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी गार्बेज वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर सकता है। गार्बेज वैल्यू को इस तरह से प्रिंट कर रहा है क्योंकि देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एरे था 5 साइज के केस में, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स, तो ये तो मेरी रेंज है जहां परमिसिबल रेंज है, एलोकेटेड स्पेस है मेरा। लेकिन मेमोरी स्पेस जो होगा इसके बाद भी अवेलेबल होगा, मैं उसमें से केवल इतना यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पर जब मैंने 5 लिखा तो मैं इस पार्ट को यूज कर रहा हूं। तो अब ये पार्ट देखिए दो केसेस उसमें हो सकते हैं। हो सकता है ये जो मेरा पार्ट है ये अनएलोकेटेड स्पेस है, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन कोई दूसरी एप्लीकेशन के द्वारा इसको यूज नहीं किया जा रहा है, ये एम्प्टी पार्ट है। दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई दूसरी एप्लीकेशन इस प्रोग्राम को इस वाले एलोकेटेड इस स्पेस को एलोकेट कर रखा है उसने, और वो उस ये स्पेस जो है उस दूसरी एप्लीकेशन का पार्ट है और ये राइट प्रोटेक्टेड है। मान लीजिए राइट प्रोटेक्टेड मतलब कि कोई दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे कोई डेटा राइट नहीं कर सकती, इस तरह से है। तो दोनों केसेस में हमारा जो बिहेवियर होगा प्रोग्राम का वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पर हमने अभी गार्बेज प्रिंट किया, अब ऐसे ही मान लीजिए मैं स्टोर करते समय मान लीजिए अब राइट प्रोसेस कर रहा हूं मैं, तो मैंने लिख दिया ARR10, तो यानी कि अब मैं एक ऐसा जो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरी रेंज से बाहर है, मैंने इसमें 50 स्टोर कराया। तो देखिए वो ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेस अवेलेबल नहीं है, अगर आप ARR10 के हिसाब से एड्रेस पे जाएंगे तो वो एड्रेस आपका अवेलेबल होगा। लेकिन मैंने वही बोला आपसे, अगर वो मान लीजिए एम्प्टी है तो ये हो सकता है ये 50 इसमें स्टोर हो जाए और ये कोई एरर जनरेट ना करे और आप 50 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, अगर ARR10 को अगर प्रिंट कराएंगे तो आपका 50 बड़े आराम से प्रिंट कर देगा। एक केस तो ये हो सकता है कि ये कोई भी प्रॉब्लम जनरेट ना करे। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए वो एप्लीकेशन जो है उसने इस स्पेस को राइट प्रोटेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब आप इस पार्ट में कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका जो ये सी प्रोग्राम है वो यहाँ पर आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उस केस में आपका जो एरर आएगा वो आएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट। यानी कि आप एक तरह से जब अपनी बाउंड लिमिट से ज्यादा कोई उसको एक्सीड करने की कोशिश करते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। और यहीं पर जैसे मान लीजिए मैंने एक एरे ले रखा है जिसका साइज 5 है, मैं कोई बड़ा इंडेक्स यूज कर दूं, मान लीजिए मैं 50,000 यूज कर दूं या 5 लाख इंडेक्स यूज कर दूं, तो वो तो ऑफकोर्स उसकी लिमिट से एक्सीड करेगा, तो वहां पर हम यहाँ पर सेगमेंटेशन फॉल्ट आना आपका निश्चित है वहां पे। तो इस तरह में भी आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आ सकता है जब वो स्पेस जो है फ्री ना होकर कोई दूसरी एप्लीकेशन द्वारा यूज किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें एक जनरली जो अवॉइड करना चाहिए हमें, जनरली हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाऊं, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, यानी कि जो मेरा जो हमारे एलिमेंट है पे 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 एलिमेंट ये ले सकता है मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे, और मेरा एरे का जो साइज मैंने मान लीजिए लिया था ARR6 था, यानी कि मेरे पास मैक्सिमम जो एलिमेंट 6 हो सकते थे, तो 0 से लेकर 5 तक मैंने वो एलिमेंट इसमें स्टोर करा दिए। तो यहाँ पे मैंने %ARRI लिखा, तो इससे क्या होगा 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 अलग अलग इंडेक्स में हमारे एलिमेंट स्टोर हो गए। तो ये तो ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रिंट कराना है इसी को, तो मैंने लिखा 0 लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस, और यहीं पे मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कोड लिख दिया। तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है इस कोड के साथ। मैं जो मेरा रेंज है 0 से लेकर 5 तक के इंडेक्स की रेंज है, तो 0 से लेकर 5 तक के इंडेक्स की रेंज में यूज कर रहा हूँ, तो इनपुट भी ले सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ। हमारे पास सी में
कोई बाउंड चेक मैकेनिज्म नहीं होता। सबसे बड़ा जो इश्यू है इसी की वजह से है, जो हमारे पास सी में कोई बाउंड चेक मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होता। अब बाउंड चेक मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होता तो यहां पर जब मैंने एरे का जो साइज लिया था 6 लिया था और मैं यहां पर इसको 10 लिख देता हूं मान लीजिए इस तरह से, तो अब देखिए हो सकता है यहां पर ये 11 0 से 10 11 हुआ, तो हो सकता है ये आपका साइज इसका 6 है भले ही, लेकिन हो सकता है ये 11 टाइम लूप चल के 11 अलग अलग वैल्यूज को रीड भी कर लेगा और 11 अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट भी करा देगा। एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है, फिर मैंने बोला कि एप्लीकेशन अगर किसी और ने उसको ऑक्यूपाई करेगा तो वहां पर आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आने का चांसेस वहां पर हो सकते हैं। तो लेकिन देखिए अब हम तो अगर सोचें, हमको तो ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि जैसे हमारा एरे का साइज 6 था और हमने उसके बाउंड से उसकी लिमिट से एक्सीड करने की कोशिश करी तो यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर दे देना चाहिए था। लेकिन कंपाइलर रन टाइम पर कोई भी एरर जनरेट करने जो हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन रन टाइम होता है हमारा, रन टाइम पर वो किसी भी तरह का एरर जनरेट नहीं कर पाता। यानी कि वो अगर हम उसके साइज से ज्यादा उसको एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपाइलर आपको किसी भी तरह की ना कोई वार्निंग देगा ना कोई एरर देगा। अब यही चीज कंपाइल टाइम पर अगर हम समझें, तो अगर मान लीजिए मैंने कंपाइल टाइम पे लिया था इंटीजर ARR 5 लिया था, अब कंपाइल टाइम पे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा तो देखिए उसकी मैक्सिमम लिमिट थी 5, यानी कि 5 एलिमेंट ये स्टोर कर सकता था। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपका एरर दे देगा कंपाइलर, यहाँ पे कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम एरर यानी कि कंपाइलेशन होने ही नहीं देगा कोड का और वो एरर दे देगा, वो आपको बता देगा कि आप इसके साइज से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। तो देखिए कंपाइल टाइम पे तो आप बाउंड चेक होने का मैकेनिज्म है, लेकिन रन टाइम की बात करूं, रन टाइम मतलब जब हम स्कैनफ यूज करते हैं तो रन टाइम पर अगर मैं आपके इनपुट ले रहा हूं और मैं उसके साइज से ज्यादा उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो हो सकता है आपका कोई भी यहाँ पे एरर ना आए। तो ये प्रॉब्लम जो होती है इसको बोलते हैं नो बाउंड चेक मैकेनिज्म। तो हमको हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी हमारे पास एरे का जो इंडेक्स साइज जो साइज है एरे का, हमको उसके रेंज में ही अपने इंडेक्स यूज करना है। अगर मेरे पास 5 है तो 0 to 4 मेरा इंडेक्स हो गया, तो मेरे को हमेशा उसी में यूज करना है, तो मेरा प्रोग्राम हमेशा सही बिहेव करेगा। बाकी आप ये सोचेंगे कि आप अगर साइज से ज्यादा एक्सीड करने की कोशिश करें तो आपको कंपाइलर किसी तरह की कोई वार्निंग देगा, एरर देगा, तो कंपाइल टाइम पे तो ये पॉसिबल है, लेकिन रन टाइम पे इस तरह की कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने सही से समझ लिया कि हमारा प्रोग्राम कब अनडिफाइंड बिहेवियर शो कर सकता है, कब हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।